सेकेंड फेज की लड़ाई इस्लामीकरण पर आ गई है। वोटिंग से 12 घंटे पहले चुनाव ने 360 डिग्री का टर्न ले लिया है। 13 राज्यों के 88 सीटों पर चुनाव का पूरा फोकस अब कर्नाटक पर आ गया है। हर मोबाइल पर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की कर्नाटक वाली रिपोर्ट इस वक्त घूम रही है। दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पिछड़ों का रिजर्वेशन कोटा भी मुस्लिम वर्ग में बांट दिया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्या कांग्रेस की सरकार आई तो 20% आबादी को 32% आरक्षण मिलेगा और ओबीसी, एससी, एसटी का हिस्सा कटेगा? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत माता की। भारत के इस्लामीकरण करने और भारत को विभाजन की ओर धकेलने का एक कुत्सित कुचेष्टा का एक हिस्सा है। धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया है। मुसलमान की सभी जातियों को, सबको ओबीसी कोटा में डाल दिया। कर्नाटक का ऐसा स्टेट है कि वहां पे हर मुसलमान ओबीसी में है। जो करोड़ों की संख्या में घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इनके पीछे तो कांग्रेस का ही वोट बैंक की पॉलिसी है। क्या अगर 24 में कांग्रेस आ गई तो इस्लामीकरण कर देगी? क्या अगर 24 में कांग्रेस आ गई तो शरिया कानून लागू कर देगी? क्या कांग्रेस आई तो दलित, पिछड़े, आदिवासियों के कोटे का आरक्षण भी मुसलमानों को देगी? दूसरे फेज की वोटिंग से 12 घंटे पहले चुनाव का मिजाज 360 डिग्री चेंज हो गया है। कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा पकड़कर चुनाव अब शरिया और इस्लामीकरण तक पहुंच गया है। कांग्रेस का वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के इस्लामीकरण करने और भारत को विभाजन की ओर धकेलने का एक कुत्सित कुचेष्टा का एक हिस्सा है। कांग्रेस यूपीए सरकार आने के बाद उसने उस समय भी इस प्रकार के कुत्सित प्रयास किए थे। पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने एक प्रयास किया था। उस समय भी उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी वह इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करती थी कि ओबीसी वर्ग को मिलने वाला जो 27% आरक्षण, उसमें 6% आरक्षण मुस्लिम को दे दिया जाए। यह मुद्दा यूं ही नहीं बना है। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कर्नाटक में मुस्लिम वर्ग के हर कास्ट और समुदाय को ओबीसीज की लिस्ट में डाल दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थानों में मुस्लिम वर्ग को आरक्षण दे रही है। ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंकने का गुनाहित कृत्य किया है और इसके लिए उसने मुसलमान की सभी जातियों को एक ही कागज निकालकर सबको ओबीसी कोटा में डाल दिया। कांग्रेस इन सबको ओबीसी कोटा में डाल करके ओबीसी को जो हक मिलता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसने छीन लिया और धर्म के आधार पर दे दिया। कांग्रेस यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। मोदी योगी कर्नाटक के जिस आरक्षण मॉडल पर अटैक कर रहे हैं वो क्या है, ये भी जान लीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के मुताबिक कर्नाटक में ओबीसी को 32% आरक्षण मिलता है। इसकी एक कैटेगरी में सभी मुस्लिम जातियों को शामिल कर लिया गया है। इससे कर्नाटक में सभी मुस्लिमों को 4% एक्स्ट्रा आरक्षण मिल गया। एमपी से यूपी तक अब यही मुद्दा चल रहा है। यूपी में मोदी जातियां गिना रहे हैं। ये बता रहे हैं कि राहुल, अखिलेश किसका किसका हक छीनेंगे, किसे देंगे। कांग्रेस और सपा का ये खतरनाक खेल ये मेरे ओबीसी भाइयों बहनों को
समझना पड़ेगा। दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को ये सपा कांग्रेस का खेल समझना पड़ेगा। यहां यूपी में हमारे कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, यादव, जाट, गुजर, राजभर, तेली, पाल ऐसी अनेक ओबीसी जातियां हैं। उनका हक है, भारत के संविधान के अनुसार हक है, तो इनसे छीनकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहते हैं। ओबीसी का रिजर्वेशन कटेगा, मुसलमानों को मिलेगा, तो इसका चुनाव पर क्या असर होगा? चुनावी आंकड़े बताते हैं कि जब जब बीजेपी या कांग्रेस को 30% से ज्यादा ओबीसी वोट मिले हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। 2004 में कांग्रेस को 24 और बीजेपी को 23% ओबीसी वोट मिला, मिलीजुली सरकार बनी। 2009 में कांग्रेस को 24% और बीजेपी को 22% ओबीसी वोट मिला, मिलीजुली सरकार बनी। 2014 में बीजेपी को 34% ओबीसी वोट मिले, 282 सीटें मिली। 30 साल बाद किसी पार्टी को केंद्र में पूर्ण बहुमत मिला। 2019 में बीजेपी को 44% ओबीसी वोट मिला, 303 सीट जीती। इसीलिए मोदी के इस बॉल ने इंडी अलायंस को बैकफुट पर धकेल दिया है। यूपी में अखिलेश और दिल्ली में जयराम रमेश मैदान में उतर आए हैं कि जब से ये हारे हैं और हारना शुरू हो गए, तब से इनके भाषणों की भाषा बदल गई और जो रुझान आने लगे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो बता रहे हैं, उनकी भाषा से रुझान पता लग रहा है कि पीछे चले गए ये लोग। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। ये इसीलिए जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से 400 पार के नारा छोड़ दिया है और अपनी 56 इंच की छाती को मोदी की गारंटी बोलने भी छोड़ दिया है। और इतने भौकलाए गए हैं, इतने परेशानी में हैं, इतने पीड़ित हैं कि वो अभी नए भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्रुवीकरण हमेशा उनका हथियार रहा है, पर इस बार जिस भयंकर तरीके से खुले आम ध्रुवीकरण की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, 400 पार भूल गए, अपना जो आर्थिक उपलब्धियां वो दावा करते हैं उसके बारे में बोलते नहीं, पर सिर्फ कांग्रेस को और कांग्रेस के न्याय पत्र को, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने में लगे हुए हैं। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के पूरे खेल को डिटेल में समझिए। कर्नाटक में 32% ओबीसी आरक्षण है। इसे 5 कैटेगरी 1, 2A, 2B, 3A और 3B में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में 391 जातियां और उपजातियां हैं। मुसलमानों की भी 17 जातियां हैं। इस कैटेगरी में 4% आरक्षण मिलता है। कैटेगरी 2A में 393 जातियां और उपजातियां हैं और इनमें मुसलमानों की 19 जातियां हैं। इस कैटेगरी में शामिल जातियों को 15% आरक्षण दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी 2B बनाई गई है और इसमें मुस्लिमों की सभी जातियों को शामिल किया गया है। इस तरह से सभी मुस्लिमों को राज्य में 4% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। बाकी बची 3A कैटेगरी में 4% और 3B में 5% आरक्षण मिलता है। 103 जातियाँ, उसमें 19 जातियाँ मुस्लिम कम्युनिटी की है धर्म। तो ये सब होते भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक सरकार में जो हुआ है 2002 से, वहाँ पर 4% आरक्षण पूरे मुस्लिम भाइयों को दे दिया है। यानी कर्नाटक ऐसा स्टेट है कि वहाँ पे हर मुसलमान ओबीसी में है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब ये हमने उनको बार बार पूछा कि आपने किस आधार पर उनको आरक्षण दिया हुआ है, तो रिप्लाई हमको बराबर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर 150 सीटें पीजी में माइनॉरिटी ओबीसी को गई है और उन्हें 4% देनी थी, तो 16-17% दे दी है। 930 में से 150 बहुत बड़ी संख्या होती है। तो ये बातें यहाँ तक रुकी नहीं होगी, ये पीजी में भी है, यूजी में भी है, नौकर भर्ती में भी है।
बुधवार की रात 9:24 पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का पहला रिएक्शन आया। सिद्धरमैया ने मुस्लिम आरक्षण पर अपनी सरकार को डिफेंड भी किया। इसके लिए कर्नाटक सीएम ने सीधा अटैक मोदी पर किया। एक्स अकाउंट पर लिख डाला कि मोदी को हार का डर सता रहा है। लंबे चौड़े पोस्ट में सिद्धरमैया ने यही समझाया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार SC, ST, OBC की हितैषी है। लेकिन सिद्धरमैया ने माना कि मुसलमानों को बैकवर्ड क्लासेस की 2B कैटेगरी में शामिल किया गया है। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को यह नहीं बता रही कि मुसलमानों को आरक्षण किस आधार पर दिया गया है। 23 अप्रैल को जो जवाब आया उसमें कर्नाटक सरकार ने लिखा कि मुस्लिम और ईसाई जैसे समुदाय ना तो जाति है और ना धर्म है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के मुताबिक कर्नाटक में मुस्लिमों की आबादी 12.92% है। पिछड़ा वर्ग आयोग का दावा है कि स्थानीय निकाय चुनावों में कैटेगरी को नहीं बांटा गया है। इससे सभी मुस्लिमों को निकाय चुनावों में OBC के लिए आरक्षित 32% सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी आजादी है। इसके अलावा आरक्षण की व्यवस्था सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू है। कर्नाटक में कुल 883 जातियों और उपजातियों को OBC आरक्षण मिलता है। सभी मुस्लिमों को OBC के लिए निर्धारित 32% कोटे से ही आरक्षण दिया जा रहा है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले अब यही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। मोदी इसी बात की बात लगातार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। 400 पार क्यों? मैं जवाब देता हूं। आप जो राज्यों में हथकंडे अपना रहे हो, दलितों के, आदिवासियों के, OBC के आरक्षण चोरी करने का जो खेल खेल रहे हो, उसे लूटने का खेल खेल रहे हो, आपके ये खेल बंद करने के लिए, हमेशा बंद करने के लिए, आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। मुझे दलितों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे आदिवासियों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे OBC के आरक्षण की रक्षा करनी है। और मैं स्वयं उस समाज से आया हूं, इसलिए मैं आपको कहता हूं, मैं इस दर्द को जानता हूं और मैं आपको रक्षण दे करके ही रहूंगा और इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने कर्नाटक में OBC आरक्षण कोटे की जांच की है। आयोग के मुताबिक सरकारी नौकरी और मेडिकल इंजीनियरिंग के एडमिशन में लिमिट से ज्यादा रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया गया। आयोग ने सरकारी PG मेडिकल के 930 सीटों में दिए गए आरक्षण की जांच की है। जानकारी ये मिली है कि 930 में से 150 सीट मुस्लिम वर्ग के लिए आरक्षित की गई। ये कुल सीट का 16% है। इसमें मुस्लिम वर्ग की उन जातियों को भी लाभ दिया गया जो रिजर्वेशन के दायरे में नहीं है। ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों में लोग लूट करना चाहते हैं, लूट मचाना चाहते हैं। आपने कल कांग्रेस की कर्नाटक की गवर्नमेंट के उसको देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि साहब हम मुसलमानों को 32% आरक्षण देंगे। ये चीजें क्या है? ये सच उजागर हो रहा है और कांग्रेस के कुछ सांसद भी सैम पेत्रोदा की बातों का समर्थन कर रहे हैं। जो सांसद पद के प्रत्याशी हैं वे लोग समर्थन कर रहे हैं। तो ये चीजें दिखाती हैं कि इनकी मंशा देश के प्रति अच्छी नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिले हुए संवैधानिक अधिकारों से ये लोग वंचित करना चाहते हैं। उनके अधिकारों को जबरन ये लोग लूटना चाहते हैं। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण की पूरी क्रोनोलॉजी भी समझ लीजिए। इसकी शुरुआत साल 1994 में होती है, जब कर्नाटक में कांग्रेस के वीरप्पा मोइली की सरकार थी। उन्होंने मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए मुसलमानों को OBC में शामिल किया। इसी साल चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। 11 दिसंबर 1994 को देवगौड़ा सरकार बनी। उन्होंने कांग्रेस के मॉडल पर ही मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया। इसके बाद मार्च 2023 में बीजेपी सरकार ने 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया और इसे वो कालिंगा और लिंगायत में बांट दिया।
कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया और कहा कि सरकार बनी तो दोबारा मुस्लिम आरक्षण होगा। अब इसी पर बवाल मचा हुआ है। दूसरे चरण में अब इस्लामीकरण का मुद्दा टॉप पर है।